आप सबने रात में कुत्तों को भौंकते हुए या रोते हुए जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी उसकी वजह जानने की कोशिश की? आज मैं बताता हूं आपको क्योंकि उन्हें भूत दिखते हैं और ये तब भी रोते हैं जब आसपास कोई भगवान के पास जाने वाला होता है। अरे अरे रुकिए तो जरा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। ऐसी अंधविश्वासी बातों से उनका जीवन और कठिन हो जाता है, क्योंकि लोग इन अंधविश्वासों को मानकर उन्हें भगाने के चक्कर में उन्हें चोट तक पहुंचा देते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं इसका कारण इस वीडियो में, और पॉइंट नंबर 9 और 10 आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्वागत है आपका डॉग नगरी में, और अगर आपको डॉग से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियोस एक बार जरूर चेकआउट करिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब जानते हैं वो कारण जिनकी वजह से कुत्ते, ज्यादातर अपने देसी कुत्ते, रात में इतना शोर क्यों मचाते हैं। कम्युनिकेशन का जरिया। अब जानवर इंसानों जैसे बात तो नहीं कर सकते, तो वो कई तरह की आवाजें निकालकर एक दूसरे से संपर्क करते हैं। अब कुत्ते भी कुछ अलग नहीं हैं, वो भी इस जरिए का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, फिर चाहे वो देसी कुत्ता हो या विदेशी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ रात में ही क्यों? क्योंकि रात में इन्हें अपने एरिया की रखवाली करनी होती है, जिससे कि कोई बाहर ही ना आ पाए इनके इलाके में। टेरिटरी मार्किंग। अब हम सब जानते हैं कि कुत्ते कितने टेरिटोरियल होते हैं, और ऊपर से स्ट्रीट डॉग कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव होते हैं अपनी टेरिटरी को लेके, इसलिए वो भौंक के और हाउल करके अपने टेरिटरी मार्क करते हैं, स्पेशली रात में, जब उन्हें लगता है कि रात में उनकी टेरिटरी में घुसपैठ का चांस ज्यादा है, कुछ भी संदेहास्पद दिखने पर। अब गार्डिंग एबिलिटी जबरदस्त होती है देसी कुत्ते की, इसलिए अगर उन्हें रात में कुछ भी ऐसा दिखता है जो उन्हें संदेहास्पद लगता है, तो वो भौंक कर सबको अलर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये बात उनके खून में होती है, और ऐसा करके वो अपना काम बखूबी निभाते हैं। भूख। अब स्ट्रीट डॉग सड़कों पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है। अब दिन में तो उसे इंसानों के जूठन मिल जाते हैं, जिससे उसका काम चल जाता है, लेकिन रात में जब इंसानों का आवागमन ना के बराबर हो जाता है, तब उनके भूख का कोई इलाज नहीं होता, और वो भूख की वजह से रोने की आवाजें निकालते हैं। चोट की वजह से दर्द। अभी जैसा कि पहले मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कैसे लोग अंधविश्वास की वजह से इन्हें चोट पहुंचाने में जरा भी नहीं हिचकते, इसलिए इनका चोटिल होना आम बात है। और बस यही कारण नहीं है, बल्कि कुछ लोग तो मजे में इन्हें चोट पहुंचा देते हैं। अब इनकी वजह से इन्हें दर्द होता है, तो रात को वो रोते हैं इसी वजह से। एंग्जाइटी और कंफ्यूजन। कुत्तों को अपना परिवेश में जरा भी बदलाव पसंद नहीं है, और जब भी कुछ ऐसा होता है तो उसे देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और भौंकने लगते हैं। उन्हें जब चीजें समझ नहीं आती तो वो एंग्शियस हो जाते हैं, और अपनी एंग्जाइटी भौंक के एक्सप्रेस करते हैं। मदद बुलाने के लिए। अब कई बार ऐसा होता है कि कुत्ते की टेरिटरी में रात में कोई घुसपैठिया आ जाता है, फिर चाहे वो कोई जानवर हो या कोई इंसान। उसे देखते ही कुत्ते तुरंत उस पर भौंकने लगते हैं, सभी को अलर्ट करने के लिए और बाकी कुत्तों को बताने के लिए कि उन्हें मदद की जरूरत है। दूसरे कुत्ते के सपोर्ट में। जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि वो भौंक कर सबको अलर्ट करते हैं और मदद के लिए बुलाते हैं, तो अगर उन्हें किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है तो वो उनकी मदद के लिए भले ही ना पहुंच पाए, लेकिन वहीं से भौंकना शुरू कर देते हैं। और ये वाला पॉइंट तो आपने भी देखा होगा कि एक के भौंकते ही सारे कुत्ते भौंकने लगते हैं। एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी। डॉग्स ऐसे जानवर होते हैं जो कई बार कुछ ऐसी चीजें और आवाजों का आभास कर लेते हैं जिसे हम नहीं समझ पाते। इन्हें भूकंप और दूसरे नेचुरल हजार्ड्स का आभास पहले हो जाता है, लेकिन इस सेंसिटिविटी की वजह से वो ऐसी आवाजों से भी परेशान हो जाते हैं जिससे कोई नुकसान नहीं होता, जैसे साइरन्स, डीजे साउंड और पटाखों की आवाजें, जिन्हें वो खतरे की नजरों से देखते हैं। अटेंशन सीकर। अब कई बार कुत्ता आपके घर के सामने आके रोता है या भौंकता है, और अगर आप उसे खाना खिलाते हैं या कभी कभार प्यार कर लेते हैं, तो कभी कभी वो उस अटेंशन को मिस करता है और आपको ये बताने की कोशिश करता है। और अगर आप अक्सर उसे खाना खिलाते हैं और कभी भूल जाएं, तब वो आपको याद दिलाने की कोशिश करता है। आपको ये बात याद दिलाने के लिए वो आपके घर के सामने बैठ के भौंकता है। अपनों से बिछड़ना। कई बार कुत्ते के परिवार में से किसी कुत्ते की मृत्यु हो जाती है,
जिनकी कंपनी वो मिस करते हैं और उन्हें याद करके ये रोते हैं। अब ऐसा पपीज के साथ ज्यादा होता है क्योंकि वो अपनी माँ को मिस करते हैं और अपने सिबलिंग्स को भी मिस करते हैं। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि पपीज ज्यादा रोते हैं एडल्ट्स के कंपैरिजन में। अब इन सब बातों से एक बात तो साफ है कि उन्हें भूत प्रेत से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही वो किसी के मरने का पैगाम देते हैं। ये वही करते हैं जो एक आम कुत्ता करता है। लेकिन हाँ, इंसानों को इनके इस बिहेवियर से दिक्कत होती है, जिसे जस्टिफाई करने के लिए इंसानों ने अंधविश्वास का सहारा ले लिया है। अब ऐसी भी एक मूवी आई है रिसेंटली जो इंसान और कुत्ते के रिश्ते को अच्छे से दर्शाती है। उसके बारे में जानने के लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करिए, और अगर आपको ये जानना है कि कौन सा डॉग आपके लिए है बेस्ट, तो आप राइट वाली वीडियो पे क्लिक करिए। डॉग नगरी में आगमन के लिए आपका धन्यवाद।